सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, इस वाले चैप्टर को मैंने लिया है एस.एन. पब्लिकेशन क्लास 11 की जो बुक है आईएससी मैथमेटिक्स की, वहाँ से इस चैप्टर को मैंने लिया है और आज मैं आपको फंक्शन वाला टॉपिक समझाऊंगा। बच्चों, फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं। बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दो सेट के बीच में जब कार्टेशियन करवाते हैं तो बच्चों वहाँ मिलता है हमें एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर होता है। मतलब हमें सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं। अब इस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में अगर ऑर्डर पेयर्स को देखोगे तो बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई इसके एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और इन्हीं एक्स और वाई के बीच में ही रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। और बच्चों यही रिलेशन आगे जाके फंक्शन बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस अपने दिमाग में रख लो। आई बात समझ में? लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, क्या सभी रिलेशन फंक्शन बनते हैं? तो इसका आंसर है नो बच्चों, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे इस वीडियो में और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताऊंगा, तब क्वेश्चन कराऊंगा। 2C एक्सरसाइज कवर करेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक ऐसे रिलेशन का जो फंक्शन नहीं बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक R1 रिलेशन है जिसमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है इस तरह से। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। अब ये R1 रिलेशन बच्चों फंक्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर्स है जिसके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है बच्चों। अगर फर्स्ट कंपोनेंट दो या दो से डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में सेम हो जाते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता है। इसमें इस टाइप की मैपिंग आप समझ सकते हो, जैसे ए सेट, ये ई, यहाँ पर आ गया बी सी एफ। अब ए की इमेज बी है और ए की इमेज सी भी है बच्चों, तो इस वाली कंडीशन से हम बोलेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं बने। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो बच्चों पहले डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे। फंक्शन वही बनेगा जिसमें यूनिक इमेज आपको मिलेगी। यूनिक इमेज कैसे मिलेगी, यहां मैपिंग से समझो। ये आ गया बच्चों आपके पास ए सेट, ठीक है, उसके एलिमेंट है ए बी सी। ये आ गया आपका बी सेट, उसके एलिमेंट है 1 2 3। इस टाइप की मैपिंग में शो कर रहा हूं बच्चों। तो आप देखो यहां पर हर डिफरेंट एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ये इमेज है बच्चों। तो ये रिलेशन आगे जाके फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं इसको R2 रिलेशन मानूं और इसको लिखूं रोस्टर फॉर्म में ऐसे A,1 B, ये B है बच्चों, B,2 C,3, तो बच्चों ये R2 रिलेशन आगे जाके फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखना होता है। ऐसा भी केस आता है जहां पर डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स या डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में जो डोमेन वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी यूनिक इमेज होती है। देखो बच्चों, जैसे एक R3 रिलेशन है, समझना, R3 एक रिलेशन है A,B और C,B। अब यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर अगर आप देखोगे ये A और C और यहां पर आ गया B, कैसी इमेज बन रही है, A की इमेज B है, दिखाई दे रहा है, और C की इमेज भी B है। तो एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज है। तो बच्चों ये रिलेशन भी फंक्शन को बताएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ऑर्डर पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट सेम हो सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गए तो वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं बनेगा। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें भी हम यही चीज देखेंगे बच्चों, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहाँ पर 3 रिलेशंस है और बताना है कौन सा फंक्शन बनेगा। पहले वाले पार्ट में आते हैं। इसमें देखो साफ नजर आ रहा है एफ रिलेशन में 2,3 और 2,1, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है। डिफरेंट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, नो लिख देना है। जी वाला रिलेशन बच्चों फंक्शन होगा, आपको साफ नजर आ रहा है। 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 1 है। 4 की यूनिक इमेज है और 3 1 की भी एक यूनिक इमेज 1 है। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका फंक्शन होगा बच्चों, ये रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो।
मतलब अगर आपको डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट सभी डिफरेंट नजर आ रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं 3 4 1, ऐसे ही चेक कर सकते हो, सब डिफरेंट है ना, तो सीधा बोल दो ये रिलेशन फंक्शन है। सेकंड वाले कंपोनेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, आप सिर्फ फर्स्ट वाले कंपोनेंट को देखो, फर्स्ट वाले एलिमेंट को देखो। अगर डिफरेंट ऑर्डर पेयर में सभी फर्स्ट एलिमेंट्स डिफरेंट है तो वो रिलेशन हमेशा फंक्शन बनेगा। बस इस तरह से समझ लो, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, ये भी आपका रिलेशन फंक्शन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, फटाफट करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर भी आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो यस और नो में आपको आंसर देना है। फर्स्ट वाले पार्ट में आओ, 4 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, उनके फर्स्ट कंपोनेंट देखो सब डिफरेंट है, तो बच्चों ये रिलेशन फंक्शन होगा, इसका आंसर है यस। सेकंड वाले पार्ट में रिलेशन जो दे रखा है एक्स वाई के बीच में, एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन गिवन है वो ये है बच्चों कि वाई इज सरनेम ऑफ एक्स, वाई इज सरनेम ऑफ एक्स। एक्स क्या है बच्चों, एक्स बिलोंग कर रहा है ए सेट को, मतलब सेट ऑफ पीपल को, और वाई बिलोंग कर रहा है बी को, बी यहाँ पर क्या है, सरनेम का है। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर एक्स के सरनेम क्या है, वाई है। अगर एक्स एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके 2 सरनेम हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 सरनेम लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे। एक्स कोई पर्सन है जिसका सरनेम एक शर्मा है और उसी का सरनेम कुछ और भी हो गया, त्यागी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल पर्सन, उसके 2 सरनेम, तो कैसे ऑर्डर पे बनेगा, एक्स कॉमा शर्मा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक्स कॉमा त्यागी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है बच्चों, इसका नो आंसर है। थर्ड वाले पार्ट में, y इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x, ये रिलेशन है किसके बीच में, x और y के बीच में। y क्या है, एरिया है, किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया। अब स्क्वायर की साइड कितनी है, x है, तो यानी रिलेशन क्या दे रखा है, x और y के बीच में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये फंक्शन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि x की पॉसिबिलिटी अगर डिफरेंट है तो y भी डिफरेंट आएगा। x2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्योंकि ये एरिया को शो कर रहा है ना, x साइड अगर हम 2 पुट करेंगे तो एरिया कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया। क्लियर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। अब अगर x मैंने 3 लिया तो कितना आ गया, एरिया कितना आ जाएगा, 3 साइड में एरिया कितना आएगा स्क्वायर का, 9 आ जाएगा। तो आप खुद इमेजिन करो कि यहाँ पर डिफरेंट एक्स की पॉसिबिलिटी तो डिफरेंट एरिया को शो करेगा, जो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन होगा। शायद बुक में इसका आंसर गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें आप यस कर देना। फोर्थ और फिफ्थ वाले में अपना दिमाग लगाना, ठीक है, अपना आप करना। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब डायग्राम दे रखे आपको, डायग्राम दे रखे, और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बताना है, ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है। पहले वाले क्वेश्चन में रिलेशन गिवन थे, बस हमें ये चेक करना था कि वो रिलेशन क्या फंक्शन है। अब इस वाले क्वेश्चन में तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो फंक्शन भी है क्या, समझ में आ रहा है। रिलेशन भी चेक करना है, फंक्शन भी चेक करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। ये है डोमेन के एलिमेंट्स 1 2 3, ये है को डोमेन के एलिमेंट्स, ये भी क्या है 1 2 3। अब जब रिलेशन डिफाइन होता है तो डोमेन के एलिमेंट्स का को डोमेन के एलिमेंट्स से रिलेशन डिफाइन होता है, ये तो पता ही होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आपको दे रखे, तो यहां पर ये आ गया आपका ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,1। मान लेते हैं ये R1 रिलेशन का डायग्राम है। ध्यान से देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट यहां मिलेगा कितना, x2 y1। अकॉर्डिंग टू दिस यहां क्या मिलेगा, x2 y2। और इस पॉइंट्स को अगर देखोगे तो यहां क्या मिलेगा आपको 3,3। समझ में आया। अब ये जो R1 है बच्चों, क्या ये रिलेशन शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। रिलेशन की अगर डेफिनेशन को देखोगे ना आप, तो रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन ये बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलूं, कंडीशन बोलो आप। रिलेशन बनने की कंडीशन क्या होती है कि डोमेन के एलिमेंट सारे यूज होने चाहिए। बस डोमेन के एलिमेंट सारे यूज होने चाहिए, और यहाँ पर सारे एलिमेंट यूज है। 1 का भी यूज है, 2 का भी यूज है, 3 का भी यूज है। हाँ, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट यूज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होंगे, वही रिलेशन कहलाएगा। अब देखो बच्चों 1 2 3 सभी तरह से यूज हो रखे, और उसमें पॉइंट भी डिफाइन हो गया आपके। लेकिन ये रिलेशन तो होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों ये रिलेशन फंक्शन को शो नहीं करेगा। आपको साफ दिखाई दे रहा है 2,1 2,2, ठीक है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप
समझ लेना, ठीक है। चलो सेकंड वाले इसमें आते हैं। यहाँ पर देखो डोमेन के क्या सारे एलिमेंट यूज्ड है, बिल्कुल है। 1 पे 1,1 आ रहा है, 2 पे 2,2 आ रहा है, 3 पे 3,3 आ रहा है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अब मान लेते हैं कि R2 रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब R2 एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, क्योंकि रिलेशन तो है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। और R2 रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब ये जो डायग्राम है, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये एक रिलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं। क्लियर? अब क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? रिलेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि हर डिफरेंट एलिमेंट का यूनिक इमेज है, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहाँ पर आते हैं इस वाले को। यहाँ पर 2 का यूज नहीं हो रहा है बच्चों, 1 का यूज किया गया है। 1 पे 1,1 नजर आ रहा है, 3 में 3,2 नजर आ रहा है, 3 पे कितना आ रहा है 2, ठीक है, लेकिन 2 का यूज नहीं है, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज नहीं हो पा रहे हैं। अब रिलेशन नहीं है तो फंक्शन भी कहाँ से होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें आप ये कंडीशन लिखोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन ढंग से आपने पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यह है बच्चों कि जहाँ पर रेंज लिखा होना था वहाँ पर डोमेन लिखा है, जहाँ पर डोमेन लिखा होना था वहाँ पर रेंज लिखा है। इसको सबसे पहले करेक्शन कर लो। यहाँ पर आएगा बच्चों डोमेन, डोमेन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा बच्चों रेंज। क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ो। द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आर सबसेट ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब ये जो ए सेट है बच्चों, ये डोमेन का है। डोमेन क्या होता है? फंक्शन जब कोई लिखा जाता है ना ऐसे, फंक्शन कोई जब ऐसे लिखा जाता है ना बच्चों, तो ये बच्चों एक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये डोमेन होता है, ठीक है बच्चों। अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है कहाँ मिलेगी? ए सेट में मिलेगी। क्लियर? अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो आंसर आ रहा है, और वो आंसर कहाँ मिलने चाहिए? बी सेट में मिलने चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फंक्शन को ऑर्डर पेयर्स में डिफाइन करना है। कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों यहाँ पर ना पहले x की पॉसिबिलिटी हम ए सेट से लेंगे। जैसे हमने x ले लिया -1/2, तो -1/2 में कितना आएगा? 3। x की जगह -1/2 यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 3 6 -6 + 1, तो यहाँ पर आएगा बच्चों -5। इतना क्लियर? -5 मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बच्चों? यहाँ ध्यान से देखो, बी सेट में मिल रहा है। जो आंसर आएगा ना वो बी सेट में मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है? 0। x की जगह आप 0 यहाँ पुट करोगे तो 3/0। 3/0 की कहानी पता है ना? नॉट डिफाइन। तो बच्चों नॉट डिफाइन तो कहीं नहीं आ सकता ना, इसको क्रॉस ये नहीं लेना आपने, 0 पर नहीं आएगा कोई रेंज। क्लियर? नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन नहीं लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर में। क्लियर हो गया बच्चों? अब आता है तीसरा डोमेन 2/3। 2/3, x की जगह 2/3, तो यहाँ भी बच्चों ये फंक्शन नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन नज़र आ रहा है वहाँ भी x की जगह 2/3 रखो। 3/x की जगह 2/3 + 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 या 9, 9/2 + 1, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 11/2, और ये आएगा आपका 1/2। 5 1/2, ये 1 है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर है 5 1/2, बिल्कुल है, ठीक है, ये लेंगे हम। और 6/7 लो बच्चों। अब डोमेन x की पॉसिबिलिटी है 6/7, तो फंक्शन में x की जगह 6/7 पुट करो, तो बच्चों यहाँ पर 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, 7 जाएगा ऊपर, तो 7/2 + 1, ये आएगा 9/2। अब ये जाएगा आपका 4 1/2। 4 1/2 है क्या? बिल्कुल है बच्चों, आ रहा है समझ में। अब लेंगे 1 पे डायरेक्ट निकालो। 1 पे कितना आ रहा है? 1 यहाँ पुट करो, x की जगह 1, तो 1 पे आ रहा है 3 + 1 4। 4 यहाँ पर है नहीं है, तो 1 नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में। तो देखो पहला डोमेन था -1/2, तो उसमें आंसर कितना आया था? -5। इतना क्लियर बच्चों? एक तो ये आ गया, जो आंसर आएगा वो बी सेट में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका ऑर्डर पेयर 0 में नहीं आएगा, क्योंकि 0 में नॉट डिफाइन आया था। दूसरा कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा 2/3 में। तो 2/3 कॉमा कितना आ गया बच्चों? ये आंसर आया था
5/2 कितना क्लियर। ये आ गया आपका बी सेट में, डोमेन एक्स सेट में, डोमेन ए सेट में, और आपका रेंज बी सेट में मिलेगा। ठीक है। और तीसरा डोमेन दिया था आपने 6/7, उसमें आंसर मतलब रेंज कितना आया था 4/1/2, और जो आंसर है बच्चों वो कहाँ आपको डिफाइन हो रहा है, बी सेट में देखो 4/1/2। बस ये हमने ऑर्डर पेयर में डिफाइन कर दिया है फंक्शन को। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 स्टेटमेंट्स है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लो सबसे पहले बच्चों। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। FA to B, यहाँ पर बोला है कि FA to B। अब F यहाँ पर क्या है बच्चों, रिलेशन है कि फंक्शन है, फिलहाल रिलेशन है, बोला गया है यहाँ पर ये रिलेशन है, और वो A to B डिफाइन कर रहा है। अब A to B अगर डिफाइन कर रहा है तो A सेट होता है बच्चों डोमेन का, याद रखना। ठीक है, और B सेट होता है को डोमेन का। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले अगर बी वाले स्टेटमेंट में आते हैं तो यहाँ लिखा है एफ सच दैट एक्स टू एफ एक्स। अब ये जो एक्स होता है बच्चों ये डोमेन ही होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो एफ एक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब ये डोमेन है एक्स, तो ये इसका मतलब ये ए सेट को बिलोंग करेगा, मतलब वही है ए टू बी या एक्स टू एफ एक्स। और एफ एक्स जो रेंज होता है बच्चों, फंक्शन का जो आंसर एफ एक्स होता है वो को डोमेन को सेट को बिलोंग करेगा, यानी बी को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ही वही है, जो ए टू बी का मतलब है वही एक्स टू एफ एक्स का मतलब है। मतलब फंक्शन रिलेशन डिफाइन कर रहा है एक्स टू एफ एक्स या रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए टू बी, बात तो एक ही है ना, समझ में आ गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सेम है। अब सी यहाँ पर जो बोला है देखो, एफ इज अ मैपिंग ऑफ ए इंटू बी, इसका मतलब वही है, मैपिंग हो रही है ए टू बी, तो इसका मतलब यही है कि रिलेशन डिफाइन कर रहा है आपका ए टू बी, समझ में आ गया। अब एफ इज अ फंक्शन ए टू बी, जो रिलेशन एफ था वो फंक्शन बनेगा और फंक्शन भी ए टू बी डिफाइन करेगा। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन कर रहा है तो फंक्शन जो बनेगा वो भी ए टू बी ही डिफाइन करेगा। तो इन सब का मतलब बच्चों एक ही है, समझ में आ रहा है। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ए सेट ये आपको गिवन है, ए सेट आपको दे रखा है -2, -1, 1 और 2। ये रिलेशन दे रखा है बच्चों आपको, f इक्वल टू एक्स कॉमा 1/x, और x से बिलोंग कर रहा है ए सेट को। अब समझो बच्चों, यहाँ पर ये रिलेशन f है। अब याद रखना ये रिलेशन क्या है, f है। और फर्स्ट वाले पार्ट में बच्चों डोमेन फाइंड करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में डोमेन फाइंड करना है बच्चों। ध्यान से देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा बच्चों। डोमेन का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, वो है x। x किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों ए सेट ही क्या बनेगा, डोमेन का सेट बनेगा। ए सेट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे बच्चों, डोमेन बनेंगे। आई बात समझ में, डोमेन का सेट -2, -1, 1 और 2, इतना क्लियर हो गया। सेकंड वाला है बच्चों रेंज। सेकंड पार्ट में रेंज आपको फाइंड करना है। तो बच्चों रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट कितना है, 1/x। तो इसको फाइंड कर लो। x की पॉसिबिलिटी क्या है, -2, यहाँ पुट करो तो कितना आएगा, -1/2। x की पॉसिबिलिटी -1, यहाँ पुट करो तो बच्चों -1 आएगा। 1 यहाँ पुट करो तो 1/1 आपका 1 आएगा। 2 यहाँ पुट करो तो 1/2 आएगा। आई बात समझ में बच्चों, रेंज फाइंड हो गया। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। -2 का इमेज -1/2 है, -1 का इमेज -1 है, 1 का इमेज बच्चों 1 है, और 2 का इमेज 1/2 है। समझ में आया, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, यानी यूनिक इमेज है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा। तो इसका आंसर है थर्ड वाले पार्ट का यस। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, यहाँ पर देखो आप समझना। 7 क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन कर रहा है ये बच्चों, और इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखूंगा, यानी f(x) बराबर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। x क्या है बच्चों, डोमेन है। यहाँ पर x क्या है, डोमेन है। इतना क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में।
फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करना है फंक्शन का। रेंज कौन बताएगा? ये बताएगा, ठीक है, जिसमें डोमेन का सेट ये दे रखा है बच्चों, यानी x की पॉसिबिलिटी दे रखी है। अगर x आपका 12 है, 12 पुट करो यहाँ पर, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ये तो फंक्शन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, जो डोमेन पुट किया उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है बताओ, कितना होता है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होता है बच्चों, तो 3 लिखोगे यहाँ पर। उसी तरह 13 में आ जाओ, दूसरा डोमेन 13 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 होता है। 14 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होता है बच्चों? 14 का होता है 7। 15 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बच्चों कितना होगा? 5 होगा। 16 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बच्चों कितना होगा? 8 नहीं होता, लेकिन 2 होता है। 17 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बच्चों कितना होगा? तो 17 ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो सेट मिलेगा ना, पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, और फिर 17 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो सेट आया है ना, ये आपका क्या है? रेंज है बच्चों। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो, स्टेट अ डोमेन ऑफ 5 इंटीजर्स फॉर विच द रेंज इज 3। आपको 5 पॉजिटिव डोमेन्स बताने हैं जिसकी रेंज 3 आएगी। फंक्शन क्या है बच्चों? ये है, ये फंक्शन है। अब देखो, आप इमेजिन करो पॉजिटिव इंटीजर्स को, 1 को छोड़ दो, 2 से इमेजिन करो। अगर मैं x की जगह यहाँ 2 रखता हूँ बच्चों, तो 2 का क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा? नहीं आएगा ना। आप किससे शुरुआत करोगे? खुद दिमाग लगाओ, आप किससे शुरुआत करोगे? आप x 3 से शुरुआत करोगे, क्योंकि 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 ही आता है। तो पहला वो डोमेन क्या होगा? वो होगा 3, जिसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा। 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 नहीं आता, 5 का नहीं आता, ठीक है। 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आता है, तो दूसरा डोमेन क्या होगा? 6 होगा बच्चों। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ 6 पुट करोगे x की जगह पर, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब उसका रेंज कितना आएगा उस कंडीशन में? 3 आएगा। उसके बाद 7 8 नहीं लोगे, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा। उसके बाद 12, उसके, ठीक है। तो ये था सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ये वो डोमेन्स है जिसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 3 आएंगे। आपको सिर्फ 5 इंटीजर्स देने थे, ठीक है। अब थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। आपको बताना है यहाँ पर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ एस। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इंटीजर्स एफ एस इक्वल टू एस। देखो बच्चों, यहाँ समझो, ये थर्ड वाला पार्ट में समझा रहा हूँ। एफ एस इक्वल टू एस, और इसको मैं पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा। मतलब जो डोमेन है वही रेंज है। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, जो डोमेन है वही रेंज है। अगर मैंने F2 लिया तो 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, समझो इस चीज़ को। अगर मैंने 3 लिया तो 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। अगर मैंने 5 लिया बच्चों, तो 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है। अगर मैंने 7 लिया, 7 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7 है। तो ये जो S है ना बच्चों, ये S, इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? 2 3 5, अगला 7 भी डिफाइन कर सकते हो आप। तो इस S की पॉसिबिलिटी क्या बन रही है बच्चों? प्राइम नंबर्स, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो S यहाँ पर क्या है बच्चों? S यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो अगर S प्राइम नंबर का सेट है, तो उसी कंडीशन में Fs बराबर S होगा। अगर डोमेन आपका प्राइम नंबर है, तो उसी कंडीशन में रेंज भी आपका प्राइम नंबर वही नंबर आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो, समझा मैंने दिया है। देखो बच्चों, फर्स्ट वाला ये पार्ट है ना, इसमें x ग्रेटर दैन 3, तो आपने ये फंक्शन लेना है। और अगर x -2 और 2 के बीच में है, तब आपने ये फंक्शन लेना है। अभी फर्स्ट वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको f0 प्लस f4 फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। f0 प्लस f4 फाइंड करना है। डोमेन अगर 0 है, तो बच्चों वो डोमेन x जो 0 है ना, वो किसके बीच में आ रहा है? वो -2 से 2 के बीच में आ रहा है। तो उसके लिए बच्चों ये फंक्शन है, ठीक है। मतलब उसके लिए ये वाला फंक्शन है f(x) बराबर x² - 2। और अगर x यहाँ पर 0 है ना बच्चों, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर -2 कितना आएगा? -2। मतलब f0 की जो वैल्यू है वो -2 है। और उसके लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे, क्योंकि 0 लाइज कर रहा है
-2 से 2 के बीच में, मतलब x जो लाइज करेगा अगर -2 से 2 के बीच में लाइज करेगा तो ये फंक्शन आप लोगे, और x अगर 0 है तो अब आप ये फंक्शन लोगे। समझ में आ गया? वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है कैसे हमने वैल्यू निकाला है। अब f4 को देखो, यहाँ पर डोमेन आता x कितना है, 4 है बच्चों। ये जो 4 है वो ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है बच्चों, उसके लिए ये वाला फंक्शन, ठीक है। f(x) इक्वल टू 3x माइनस 2, x की जगह 4 रखो बच्चों, यहाँ पर x की जगह 4 कितना आएगा, 3 इंटू 4 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना आएगा, 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 8। सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, f(x) आपको गिवन है, यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, दिखाई दे रहा है ये, इसमें पहला है f5, f5 में डोमेन है बच्चों 5, 5 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जब x ग्रेटर देन 4 है, यानी 5 भी बच्चों 4 से ग्रेटर है। समझ में आ रहा है? यानी x की पॉसिबिलिटी अगर 5 है, ठीक है बच्चों, तो वो ग्रेटर देन 4 होगा और वो इस वाले फंक्शन से डिफाइन हो जाएगा f5। अब सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, बहुत ही आसान है, f(x) गिवन है, f5 प्लस f0 प्लस f माइनस 5 आपको फाइंड करना है, मतलब इन सब का सम फाइंड करना है, f5 f0 f माइनस 5 का। सबसे पहले f5 हम फाइंड करेंगे बच्चों। f5 फाइंड करने के लिए देखो बच्चों कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, 4 इंटू 5 माइनस 1, मतलब x की जगह आप 5 रखोगे। क्यों लेंगे ये वाला फंक्शन, क्योंकि कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 4, और 5 जो लिया है ना मैंने यहाँ पर, डोमेन जो 5 है बच्चों वो ग्रेटर देन 4 होता है, इसलिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे और x की जगह 5 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आएगा 4 इंटू 5 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 का मतलब 19। दूसरा है f0, यहाँ पर 0 कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली को, 0 बच्चों -2 से 4 के बीच में आता है, x की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है, 0, और ये 0 -2 से 4 के बीच में आता है, तो आप ये वाला फंक्शन लोगे और x की जगह बच्चों 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर -2 कितना आएगा, 0 का स्क्वायर -2 कितना आएगा, -2। तीसरा है f माइनस 5, बच्चों -5 लेस देन -2 वाले केस में आएगा, मतलब x की पॉसिबिलिटी -5 है और -5 बच्चों लेस देन -2 होता है, तो आप ये वाले फंक्शन से f माइनस 5 की वैल्यू निकालोगे। तो बच्चों x की जगह 3 इंटू जहाँ x है वहाँ पर -5 पुट करो और सॉल्व करेंगे बच्चों, माइनस का 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 11। अब ऐड करना है सबको ऐड करना, आंसर आ जाएगा। आपको फाइंड करना है यहाँ पर f5 प्लस f0 प्लस f माइनस 5, ठीक है, ऐड करना है, यानी 19 प्लस f0 की वैल्यू -2 और -11 बच्चों, ठीक है, प्लस -11, 19 -2 -11, 19 माइनस का 13 और आंसर मिलेगा बच्चों 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट बच्चों गिवन है, वो आप अपने आप कर लेना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है वो। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में ना यहाँ पर 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक जेट प्लेन है जिसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर और उसमें इतना तेल है, इतना फ्यूल है कि वो 5 घंटे की फ्लाइट कर सकता है, मतलब 5 घंटे वो उड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इस वाली इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो। 500 किलोमीटर पर आवर बच्चों स्पीड क्या शो करती है? अगर किसी प्लेन की स्पीड है, जैसे इसी प्लेन की स्पीड कितनी दे रखी है 500 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 500 किलोमीटर का। ठीक है बच्चों, अगर 2 घंटे की बात करेंगे तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 500 इंटू 2 किलोमीटर का। अगर वो टी आवर्स की बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो? 500 इंटू टी किलोमीटर का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन में के फर्स्ट पार्ट में। आओ देखो, डिफाइन द रिलेशन एज अ सेट बिटवीन द डिस्टेंस डी एंड टाइम टी। डिस्टेंस डी और टाइम टी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। टाइम कितना है? टी है बच्चों, और ये डिस्टेंस ही तो है। ये क्या है बच्चों? ये डी है।
तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? अगर बच्चों हमें टाइम टी और डिस्टेंस डी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, टाइम टी और डिस्टेंस डी के बीच में, तो क्या आएगा रिलेशन? d इक्वल टू 500 t, ये आएगा बच्चों, यही तो रिलेशन होगा। ठीक है ना बच्चों, कि t टाइम पर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अकॉर्डिंग टू दिस 500 इंटू टी, ये रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाले पार्ट में डोमेन क्या होंगे बच्चों? ये टी डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा? टी डोमेन होगा, और इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी ना बच्चों, वो डिपेंड करेगा कितने घंटे की फ्लाइट प्लेन ले सकता है। 5 घंटे की फ्लाइट ले सकता है, तो यानी टी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ये वाला जीरो भी दिखा देना आप ऐसे। ठीक है, ये डोमेन हो गया, डोमेन की पॉसिबिलिटी ये हो गई बच्चों। ठीक है, वो 0 से बड़ा और 5 से कम। ठीक है, यही तो, इतना ही तो फ्यूल है बच्चों, इतना ही तो फ्यूल है कि 5 घंटे तक उड़ सकता है, या उससे कम उड़ेगा, या मैक्सिमम 5 घंटे तक उड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं उड़ सकता। ठीक है, तीसरा यहाँ पर दे रखा है रेंज। रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज क्या शो करेगा? डिस्टेंस शो करेगा। मैक्सिमम रेंज क्या आ सकती है? खुद दिमाग लगाओ, अगर मैक्सिमम वो टाइम ले रहा है तो कितने घंटे उड़ रहा है? वो 5 घंटे उड़ रहा है, 5 आवर्स का वो फ्लाइट कवर कर रहा है। तो टाइम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर 5 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? 5 इंटू 500 कितना आ जाएगा बच्चों? 2500। इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो रेंज क्या होगी बच्चों? यही डी जो डिस्टेंस है वही आपका रेंज होगा, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है डी लेस देन इक्वल टू 2500, 2500 सॉरी, समझ में आ गया? यहाँ भी आप ये केस दिखा सकते हो, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बिल्कुल, ये रिलेशन बच्चों फंक्शन है, क्योंकि टाइम की कंडीशन यानी टाइम डिफरेंट होता जाएगा, तो डिस्टेंस भी डिफरेंट होता जाएगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में देखो बच्चों, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है mod x माइनस 4, और डोमेन के लिए क्या बोला है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12, मतलब x की जो पॉसिबिलिटी है वो लेस देन 12 है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12। तो बच्चों पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 आएगा, 1 में कितना आंसर आएगा? ये आएगा बच्चों -3, लेकिन मॉड है तो +3 हो जाएगा। 2 आएगा बच्चों, 2 - 4 कितना आ जाएगा? +2 आएगा। 3 में कितना आएगा? मॉड 3 - 4 कितना आएगा? +1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों चलते रहेंगे। ठीक है, 4 - 4 कितना आएगा? 0 आएगा, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है आपने? 11 तक जाना है, क्योंकि डोमेन क्या है? लेस देन 12 है। 12 नहीं है तो फिर लेस देन 12 है। लेस देन 12 में कौन सा इंटीजर लास्ट होगा? 11 होगा बच्चों। ठीक है, और लास्ट आपको 11 तक जाना है बस। ये आएगा आपका 5। 11 - 4 5 नहीं, 11 - 4 5 नहीं होता, ये होता आपका 7। ठीक है बच्चों, 11 कॉमा हाँ यहाँ पर आएगा 11 में 7। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, जैसे 1 पे 3 बन गया, 1,3, फिर आएगा आपका 2,2, समझ में आ रहा है? ऐसे बनेंगे ऑर्डर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। 3 में 1, 4 में 0, ऐसे 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ग्राफ बच्चों मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा, सर ग्राफ कैसे बनेगा, मॉडुलस फंक्शन है वो आगे डिस्कस करेंगे। 12 वाले में देखो बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 12 वाले पार्ट में आते हैं। x यहाँ पर 2,3, और कितने एलिमेंट्स है x में बच्चों? यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है। y सेट में 1, 3, 5, कितने एलिमेंट है बच्चों? यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है। आपको नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं, हाउ मैनी डिफरेंट फंक्शंस। तो जो नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर x टू y डिफाइन कर रहा है, अगर x टू y डिफाइन कर रहा है, और मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि x में p एलिमेंट्स है और y में q एलिमेंट्स है, समझो यहाँ पर, समझना। फंक्शन डिफाइन कर रहा है x टू y, और नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे वो आपको बताना है। तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला बनता है बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा, जो बाद वाला को डोमेन का जो सेट होगा, x टू y में क्या होगा? y को डोमेन का और x डोमेन का। तो को डोमेन के सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बेस बनेंगे। कितने एलिमेंट? जैसे q है ना यहाँ पर, q कितने एलिमेंट्स है? q एलिमेंट है, वो बेस बन जाएगा। और डोमेन के सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर p को शो किया, यहाँ पर p नजर आ रहे हैं, मान लिया कि डोमेन के सेट में p एलिमेंट्स, तो वो पावर बनेगा।
तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है q की पावर p। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फंक्शंस का को डोमेन के सेट में कितने एलिमेंट है 3, वो बेस बन जाएगा। डोमेन के सेट में कितने एलिमेंट्स है 2, वो पावर बनेगा, कितना आएगा 9। समझ में आ गया बच्चों? तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, धन्यवाद।